नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस। अगर हम फोर्सेस की बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में दो तरह के फोर्सेस पाए जा सकते हैं। फर्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो एक मॉलिक्यूल के दरमियान यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को आपस में बाउंड करके रखते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन की अगर बात करूं तो क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है यानी Cl2, तो उसमें जो क्लोरीन के दो एटम्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाएगी। लेकिन दूसरी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल लें और उसमें हम ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के दरमियान की अट्रैक्शन देखें, यानी जो फोर्स हाइड्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो ये जो फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान की अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल हूँ यानी H2O, उसकी अट्रैक्शन उसके एडजेसेंट मॉलिक्यूल यानी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी वो फोर्स जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके रख रहे हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर HCl की एग्जांपल दी गई है कि HCl का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जबकि HCl के अंदर मौजूद हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की अट्रैक्शन जो है या फोर्सेस जो दोनों को आपस में बाउंड करके रख रहे हैं ये चीज़ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं और ये नाम उस वक्त दिया गया जब एक डच फिजिसिस्ट ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान तीन तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं: डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वन बाय वन हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसे हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। ये एक बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है किसी भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह कर ये फोर्स प्रोड्यूस होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नोबल गैसेस। यहाँ पर हमने नियॉन के एटम्स लिए हैं और यहाँ ये कहा जा रहा है कि सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब चूँकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है तो 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होंगे, जबकि 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब हम सिंगल एटम की बात कर रहे होते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, तो इसमें कोई डिस्पर्जन फोर्स हमें नज़र नहीं आ रहा। बट जैसे ही दूसरा एटम जो है नियॉन का वो इसके करीब आने लगता है और बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, तो इसके रिज़ल्ट में ये होता है कि दोनों एटम्स के आउटर साइड पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। इसकी वजह कर क्या होता है कि पोलैरिटी आ जाती है, यानी चार्जेस डेवलप होने लगते हैं। जैसे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साइड पर चले गए हैं, जबकि न्यूक्लियस जो है वो कॉर्नर पर आ गया है। इसी तरह से दूसरे एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की सेम यही कंडीशन है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर डाइपोल प्रोड्यूस हो गया है, यानी डबल चार्जेस डेवलप हो गए हैं ऑपोजिट साइड्स पर। अब इन ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान यानी नॉर्मल से हटकर जो हमें पोजीशन नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की, और इसके नतीजे में एक फोर्स डेवलप हुआ है यानी अट्रैक्शन होगी दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान। इस अट्रैक्शन या इस फोर्सेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डिस्पर्जन फोर्सेस आर द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टेम्पररीली polarized atoms or molecules caused by the varying position of the electrons during their motion about the nuclei। यानी लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि उस वक्त पैदा होते हैं जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और उसके नतीजे में दोनों एटम्स पे चार्जेस डेवलप होते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर वो जब दोबारा इलेक्ट्रॉन्स
अपने पोजीशन पर वापस चले जाते हैं तो ये चार्जेस डिसअपेयर हो जाते हैं। इस चीज़ को हम डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं।